स्टूडेंट्स, आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस होगा। स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 1 में आपको सिखा चुके हैं कि दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हों तो उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल कैसे कर सकते हैं या कैसे हमने करना है। तो इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 का है, और 4 में जो है वो क्या डिमांड है कि आप जो है इसको सिंप्लीफाई करें और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर दें। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट जितने भी सवाल इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सब के सब जो है उसको जो हमने हल करना है ये सवाल बाय डिवीजन मेथड के हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 आपसे गुजारिश हर लेक्चर में यही करता हूं कि स्टूडेंट्स जितना हो सके आप इसको जो है तमाम फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है, और इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो क्वालिटी ठीक नजर नहीं आ रही तो आप अपने स्क्रीन पे टच करके सेटिंग में जाके एटलीस्ट 480 पे रख के आप इसको देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इससे कम देखने पर आपको जो है लेक्चर की जो वर्डिंग है वो समझ नहीं आएगी। एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये सवाल है -2/1 प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट्स वही बात के सोल्यूशन सवाल को रिपीट, और जो हमारे पास नीचे कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसके कॉन्जुगेट को, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका जो कॉन्जुगेट है इसको हम मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। किससे? कॉन्जुगेट से। मल्टीपल एंड डिवाइड, ओके, कॉन्जुगेट से करेंगे हम। इसके बाद आपने ये देखा कि 1 प्लस अयोटा है तो ये मल्टीपल हुआ 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा से, ठीक है। मल्टीपल भी हुआ, डिवाइड भी हुआ। अब जो -2 जो है इस 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा और 1 प्लस अयोटा जो है वो 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस अयोटा इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या हमारे पास बच गया? -2 हमारे पास 1 माइनस अयोटा से मल्टीपल है और 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नीचे भी मल्टीपल करवाना है और ऊपर भी हमने मल्टीपल करवाना है, ठीक है। पहले हम नीचे मल्टीपल करवा लेते हैं। 1 प्लस अयोटा जो है 1 माइनस अयोटा से जब मल्टीपल होगा तो जवाब आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है। इसकी जो क्लोजिंग फॉर्म होती है वो होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अयोटा का स्क्वायर क्या आ गया? -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस होगा। तो ये जो प्लस है ना नीचे वाले वैल्यू में जो प्लस खड़ा हुआ है 2 खड़ा हुआ है, इस 2 को जो है हम ऊपर वाली वैल्यू 2 से मतलब इसको हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो जवाब आ गया वो आ गया -1 माइनस अयोटा, ठीक है। इस -2 को भी हम अंदर मल्टीपल कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आके फिर हमें कॉमन निकालना पड़ जाता है, तो हमने इसको मल्टीपल नहीं किया। अगर आप मल्टीपल कर दें तो नो प्रॉब्लम, आप फिर यहाँ पे आके इसको कॉमन निकालेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, ठीक है। -1 प्लस अयोटा के फॉर्म में आएगा, जो कि माइनस बाहर खड़ा हुआ है ना, तो ये माइनस जब अंदर हम मल्टीपल करेंगे जवाब आएगा -1 प्लस अयोटा। अंडरस्टैंड। इसके बाद सेकंड पार्ट है कि 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। तो वही बात की जो नीचे वैल्यू हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर खड़ा हुआ है इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो बस वही तरीका कि जब हमने मल्टीपल और डिवाइड किया तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इससे मल्टीपल होगी और नीचे वाली जो वैल्यू है 4 प्लस अयोटा ये 4 माइनस अयोटा से मल्टीपल होगा, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? 2 को 4 से मल्टीपल 8, 2 को अयोटा से मल्टीपल 2 अयोटा, 3 अयोटा को 4 से मल्टीपल 12 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीपल अयोटा का स्क्वायर मतलब 3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है? 4 माइनस अयोटा 4 प्लस अयोटा, तो 4 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 3 अयोटा का स्क्वायर क्या है हमारे पास? -3 जो कि एक रियल नंबर है, इस 8 के साथ हल होगा तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 17 अयोटा, जो कि उसने कहा था कि इसको आप राइट करें a प्लस बी की फॉर्म में। ये देखें ना, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में राइट करें, तो हमने जो है इसको सेपरेट कर दिया, मतलब ये जो 17 एलसीएम है 5 ओवर 17 कर दिया प्लस 14 ओवर 17 हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, वो भी बेटा ऐसे ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग है। वो ये है कि पहले आपने इसका एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ जाएंगे पहले, लाइक दिस। के हमारे पास जो वैल्यू है 2 माइनस 6 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। तो बेटा हमने इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 प्लस अयोटा आएगा। 3 प्लस अयोटा को डिवाइड करेंगे जब हम, तो जवाब क्या आएगा? 1, और 1 जो है 2 माइनस 6 अयोटा से मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरीके से यही हमने मेथड यहाँ पे रिवाइज करना है, मतलब 3 प्लस अयोटा जो है 3 प्लस अयोटा पे डिवाइड होगा, जवाब 1 आएगा। 1 को 4 प्लस अयोटा से हम मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स खोलनी है। जवाब क्या आ गया? 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा, 2 माइनस 4 क्या हो गया? -2 हो गया, -6 अयोटा माइनस अयोटा क्या आ गया? -7 अयोटा, ठीक है। ओवर में क्या है? 3 प्लस अयोटा।
तो बेटा यहाँ तक करने के बाद आगे आपने खुद करना है। कैसे करना है बेटा, 3 प्लस अयोटा जो इस टाइम नीचे वैल्यू खड़ी हुई है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, 3 माइनस अयोटा। मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, बिल्कुल सेम इस तरह से आपने मल्टीपल करवाना है। इस तरह से करना नहीं है जो कि इसकी वैल्यू और है उसकी वैल्यू और है, इस तरह से आपने मल्टीपल करवाना है। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड। 5 पार्ट में कहता है कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल का स्केयर है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, इसको ऐसे करना है कि इसका जो स्केयर है इसको हमने ओपन कर दिया। मतलब ये स्केयर जो है ऊपर वाली वैल्यू का भी है, नीचे वाली वैल्यू का भी है, तो हमने बेटा उसको ओपन कर दिया। ओपन किया तो क्या बनता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, मतलब 1 का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। और नीचे भी हमने वही काम करना है, लेकिन माइनस का फॉर्मूला ओपन करना है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, 1 का स्केयर तो 1 आ जाता है, अयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 प्लस 2 अयोटा। 1 का स्केयर 1 आ गया, अयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 माइनस 2 अयोटा आ गया। ठीक है, तो ये -1 ये -1 कैंसिल, ये -1 ये -1 कैंसिल, क्या आ गया 2 अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो बेटा 2 अयोटा और 2 अयोटा आपस में कैंसिल, जवाब क्या आ गया -1, ये हमारा आंसर है। एक और भी तरीका है इसको हल करने का, अगर आप वो चाहो तो कर सकते हो। वो ये है कि आप अंदर में जो हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है विदाउट स्केयर, अंदर वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आप अंदर ही अंदर आप जो है नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट मल्टीपल भी करें और डिवाइड भी करें, हल करें, तो एंड में जो है अयोटा बचेगा, ऊपर स्केयर होगा, अयोटा का स्केयर क्या होगा -1, जवाब आ जाएगा। वो भी तरीका है इसको हल करने का। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, वही बात के पहले जो है नीचे वाली वैल्यू को हमने कंबाइन कर लेना है। 2 को 1 से मल्टीपल और 2 को अयोटा से मल्टीपल, मतलब माइनस अयोटा से मल्टीपल, 3 अयोटा को 1 से मल्टीपल और 3 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीपल करवाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो जवाब आपके पास आएगा 1/5 प्लस अयोटा सिंप्लीफाई करने के बाद। आई होप कि आप ये खुद कर लेंगे, क्योंकि मैं बार बार ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो 1/5 प्लस अयोटा, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको आप जो है वही तरीके से मतलब मल्टीपल लगाएंगे, फ्रैक्शन की लाइन लगाएंगे और 5 प्लस अयोटा जो हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसमें कहता है कि कैलकुलेट z के ऊपर हमारे पास बार है, मतलब कॉन्जुगेट z प्लस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट। मतलब पहले आपने सिंपल कॉन्जुगेट निकालना है, फिर आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है जी, और हमारे पास सवाल ये दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये 4 सवाल हैं और हर सवाल पर आपने ये जो हमारे पास स्टेप तमाम जो दिए हुए हैं ABCD, कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, सारे आपने करने हैं। ठीक है, इसके बाद z हमारे पास है नेगेटिव अयोटा। ठीक है जी, z हमारे पास क्या है, नेगेटिव अयोटा ना। फर्स्ट जो हमारे सवाल है ये देखें, जो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट सवाल है वो क्या है, z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसके मुताबिक फर्स्ट क्या करना है, कॉन्जुगेट, तो हमने कॉन्जुगेट किया, तो जवाब क्या आएगा प्लस अयोटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड करना है, तो कॉन्जुगेट प्लस अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो हमारे पास z था वो क्या था, नेगेटिव अयोटा। ये देखें z की जवाब क्या है 0 माइनस अयोटा, कॉन्जुगेट का क्या है 0 प्लस अयोटा। मैंने इसको 0 की फॉर्म में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है वो क्या होता है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या जवाब आ गया 0 आ गया। और माइनस में क्या करेंगे हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 0 माइनस अयोटा, और हमारे पास जो कॉन्जुगेट है वो क्या है माइनस इंटू 0 प्लस अयोटा। माइनस ये कहां से आया, ये हमारे सवाल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो माइनस को अप्लाई कर देंगे, जवाब क्या आ गया -2 अयोटा आ गया। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, वो कहता है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। तो क्या करेंगे आप, इसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे, z का कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या आएगा 2 माइनस अयोटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया, ए पार्ट हल हो गया। अब हमारे पास बी पार्ट है, वो क्या है z प्लस z कॉन्जुगेट। तो वही बात के z की वैल्यू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू हल करेंगे आप। उसके बाद आपने माइनस करना है। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे ना, तो जब ब्रैकेटें खोलेंगे तो माइनस अंदर इफेक्ट करेगा, तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरीके से आपने मल्टीपल करवाना है बच्चों, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, क्या जवाब क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नेगेटिव वैसे आ गया, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, जवाब 5 आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस। पहले आपने हल कर लेना है, कैसे सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर खड़ा हुआ 1 माइनस अयोटा, इसका हमने मल्टीपल भी करना है और डिवाइड भी करना है कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो आपने बेटा इसको हल करना है, ऊपर है 1 प्लस अयोटा, इधर भी है 1 प्लस अयोटा, तो 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर बनेगा। नीचे हमारे पास है 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो -1 +1 ये कैंसिल, 2 अयोटा ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया अयोटा आ गया। ठीक है,
तो ये हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि इस z को कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में था, हम जो है इसको इस फॉर्म में लेके आ गए। अब इस फॉर्म में लाने के बाद बच्चों बहुत आसान आगे बन जाता है, ठीक है। तो हमने इसलिए काम किया ताकि आपको हर पार्ट में हल करते वक्त प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, इसको माइनस कर देंगे। एडिशन करनी है तो वो आप सब कुछ ये कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 6 पार्ट है, उसमें कहता है कि z इज इक्वल टू गिवन है, तो आपको बेटा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की है इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको आप हल करेंगे, आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, -4/20 -22/20 अयोटा, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ना z आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। तो अब बच्चों अब आगे करना आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, जस्ट अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज होगा, आप इसको ऐड करेंगे, हमारे पास z ये दिया हुआ है, कॉन्जुगेट ये दिया हुआ है, इसको आप जो है ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करना है, जवाब आ गया -2/5। c हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास जो है z की वैल्यू है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू है, माइनस जो है वो फार्मूले वाला है, ठीक है। इसको हमने हल किया, जवाब क्या आ गया, -11/5 अयोटा, ठीक है। आई होप कि इसको आप कर लेंगे। देखें ना, ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमने इसको 1/5 और -1/5 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास -11/10 अयोटा, -11/10 अयोटा। तो बच्चों आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, -11 क्या आ जाएगा, -22 अयोटा, ठीक है। इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना, जवाब क्या आ गया, -11/5 जवाब आ गया, ठीक है। अब हमने बेटा इन्हीं वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीपल। इन्हीं से क्या मुराद है, इन्हीं से मुराद है कि z हमारे पास ये है और कॉन्जुगेट ये है, तो हमने क्या करना है बच्चों, मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये कंप्लीट, हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है, दरमियान में क्या है, प्लस माइनस, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। नेगेटिव पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये माइनस वैसे आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। वो जो -1 है इस माइनस पे इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट करेगा, जवाब क्या आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है 25, इधर क्या 100 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इस 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा, 4 को 1 से मल्टीपल, जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। इस 100 को 100 पे डिवाइड, जवाब 1 को 121 से मल्टीपल, जवाब क्या आ गया, 1 to 1 ही आ जाएगा, 121 ही आ जाएगा। 121 + 4 125 ओवर 100 सेटिंग करेंगे, जवाब क्या आ गया, 5/4 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इफ z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू एंड w इज इक्वल टू गिवन वैल्यू है, शो दैट कि वन पार्ट जो है लेफ्ट और राइट साइड बराबर है। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है कि नेगेटिव कॉन्जुगेट इक्वल है z कॉन्जुगेट के माइनस w कॉन्जुगेट के, थर्ड पार्ट है, और इसी तरीके से 4 पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये सारे सवाल खुद करने हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, z प्लस w का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू ये, w की वैल्यू ये, दोनों को सिंप्लीफाई, जो जवाब आएगा उसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे, मतलब अयोटा का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, z लिखेंगे, ये वाला है, कॉन्जुगेट लगाएंगे, क्या आएगा, 2 - 3 अयोटा आएगा। w लिखेंगे, ये वाली वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आएगा, 5 + 4 अयोटा आएगा। तो इन दोनों को, इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर को मैच कर गया और ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद बच्चों सारे पार्ट आपने खुद करने, मल्टीपल, डिवाइड वगैरह। अब हमने आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि अगर हाफ जो है z प्लस z कॉन्जुगेट का इज द रियल पार्ट ऑफ z, कहता है कि जो z प्लस z और z का जो कॉन्जुगेट है उसको अगर हम सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें, क्या वो जो रियल पार्ट है z का, क्या वही आंसर आता है, इज द रियल पार्ट ऑफ द z हमारे पास क्या है, ये देखें जी, z हमारे पास ये है 2 + 3 अयोटा है। तो अगर इसको हल करने से जवाब आ गया 2 तो हम कहेंगे यस, ये बात दुरुस्त है। देखिए कैसे करना है इसको, हमारे पास है जी z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 अयोटा होगा। मतलब ये है कि रियल पार्ट इसमें क्या है, 2 है, ठीक है जी, इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है। अब हम इसको हल करके देखते हैं, क्या इसका आंसर, यानी कि इस स्टेटमेंट का आंसर हल करने के बाद क्या 2 आता है, तो हम देखते हैं इसको। नाउ ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने हल करना है। कैसे हल करना है कि z हमारे पास गिवन है 2 + 3 अयोटा और कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 अयोटा होगा। इसको हमने हल करना है, माइनस प्लस कैंसिल, 2 और 2 4, हल किया, जवाब क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 से हमने देखा कि जो इसका आंसर है वो भी 2 है, जो इसमें रियल पार्ट है, इसमें रियल पार्ट क्या है 2, वो भी 2 ही है।
इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव के 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमने बताना है बच्चों कि ये जो हमारे पास सवाल है इसको जब हम हल करेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा कि हमारे पास जो z है उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। अगर इसको हल करने से जवाब 3 आ गया तो ये बात दुरुस्त होगी। तो देखें इस z में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे, इस रकम को हम लिखेंगे, मतलब इस वैल्यू को लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, वैसे आएगा। z का आंसर क्या है, 2 + 3 आयोटा है, ये माइनस फार्मूले वाला है। z कॉन्जुगेट का आंसर क्या आता है, 2 - 3 आयोटा आता है। नेगेटिव को अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव यहाँ पे आकर यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब -2 + 2 कैंसिल, 3 और 3 6, इसको इससे काट देंगे, जवाब क्या आ गया, 3 आ गया। जवाब क्या आ गया, 3 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन प्रूव दैट ये हमारे पास आंसर इक्वल आ गया। तो हैंस प्रूव्ड के 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। ठीक है, तो हमारे पास ये सवाल है 1 2 3, इसमें क्वेश्चन इसके पार्ट दिए हुए हैं 7 क्वेश्चन के, तो इसको हम हल करके देखते हैं। इसमें हमने x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 7 क्वेश्चन का, उसमें कहते हैं कि 2 - 3 आयोटा और इंटू x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन बच्चों ये होगा कि आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, इसके 2 तरीके हैं यहाँ से। एक तो ये कि आप 2 को x से मल्टीपल, 2 को y आयोटा से मल्टीपल, -3 आयोटा को x से मल्टीपल, -3 आयोटा को y आयोटा से मल्टीपल, तो आपने इसको हल करना है। एक और भी बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसान तरीका वो ये है कि आप 2 - 3 आयोटा को इसके नीचे डिवाइड करवा दो, इसके नीचे डिवाइड करवा दो। जवाब क्या आएगा, x प्लस y आयोटा यहाँ पे बच जाएगा, वो इक्वल किसके आएगा, 4 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। ये कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस जगह पर आके बेटा आपने वही रूल अप्लाई करना है। कौन सा, कि जब हमने डिवाइड के सवाल किए थे तो उसको हमने कैसे हल किया था कि नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट से मल्टीपल भी किया था और डिवाइड भी किया था। ठीक है, बाकी सारा काम आपने खुद करना है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसे इसको हल करना है। 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये सेम वैल्यू है, डिफरेंस जो है माइनस प्लस का है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर भी आपने ऐसे हल करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, 8 - 3 यहाँ पे आ गया, 14 आयोटा यहाँ पे आ गया। 8 - 3 क्या होता है, 5 होता है, 14 आयोटा वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, इसके बाद x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 14/13। तो यहाँ पे ना आप कंपेयर करवा लें, x इज इक्वल टू 5/13 और y इज इक्वल टू 14/13। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो बच्चों आपने जो है इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पार्ट भी करना है, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल है कि मेथड जो है आपको समझ ना आए, तो आपने कैसे करना है इसको वो आप सुन लें कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको आप उस तरीके से नहीं हल कर सकते जैसे मैंने आपको प्रीवियस तरीके से करवाया है या समझाया है। ठीक है, हाँ ये है कि आप इसको सेटिंग वेटिंग करने के बाद अगर कोई और मेथड आप कर सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन बेहतर है कि जो मैं इस टाइम समझा रहा हूँ वही मेथड आप कर लें। क्या करेंगे आप बच्चों, इस 3 को x से मल्टीपल, इस 3 को y आयोटा से मल्टीपल, -2 आयोटा को x से मल्टीपल, -2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीपल। ठीक है, और राइट साइड भी क्या होगा, 2 को x से मल्टीपल, 2 को 2 y आयोटा से मल्टीपल। ठीक है बच्चों, और ये 2 आयोटा और -1 ऐसे ही ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये करना है बच्चों हमने कि आपने इस साइड पर देखें ना, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। लाइक आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इस साइड भी वैल्यू हमारे पास वैसे मौजूद है। अब आपने एक काम करना है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास जो विदाउट आयोटा है उसको अलग कर लें, जो विद आयोटा है ना यहाँ पर उनको आप अलग कर लें। इस साइड पर भी देखें आप, विदाउट आयोटा क्या हमारे पास 2x और -1 है, उसको हमने अलग कर दिया, और विद आयोटा क्या है, -4 आयोटा और +2 आयोटा। ठीक है, तो हमने आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट बन गया 3x + 2y बन गया, और राइट साइड पे रियल पार्ट बन गया 2x - 1, लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट बन गया 3y - 2x, और राइट साइड पे जो बन गया इमेजिनरी पार्ट वो 2 - 4y बन। तो आप जो है इसको आप कंपेयरिंग करवा लें। ठीक है जी, 3x + 2y इज इक्वल टू 2x - 1, यहाँ पे ये आ गई, और 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4y। ठीक है, हमने इसको हेडिंग के साथ मतलब 1 और 2 का नाम इसको दे दिया। फ्रॉम 1 3x - 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, इस 2x को इस साइड पे लेके आ गए। ठीक है, हमने इसको हल किया तो जवाब क्या आ गया, x + 2y इज इक्वल टू 1 किया आ गया। अब हम फ्रॉम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन क्या है, 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4
y, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास इक्वेशन जो 2 है वो ये बनी हुई है। यहाँ पर भी वही काम करना है, आपने सेटिंग करनी है क्या कि जो y है इस साइड पर ये वाला, इसको जो है आप लेफ्ट साइड पे लेके है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई -2x + 7y = 2 के, ठीक है। तो ये 3 है इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है 4 इक्वेशन है। मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 4, मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशंस को बाई 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड एडिंग इन 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 3 इक्वेशंस को 2 से मल्टीपल करना है। अब सवाल है कि करना क्यों है, इसलिए करना है कि इस 4 को और इस 3 को हम आपस में हल करना चाहते हैं। तो हल करने के इसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये कि एक जगह से आप x निकालें, नेक्स्ट में पुट कर दें, वहां से y आएगा, y को दोबारा उसमें पुट कर देंगे, फिर x भी आ जाएगा आपके सामने। या फिर आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट होते हैं कि जो उसके कोफिशिएंट हैं उसको आप बराबर करके भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशंस को बराबर करके इसको हमने हल करना है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का वो -2 है, इस साइड पे क्या है 1 है। अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड को 2 से मल्टीपल करवा दूं और इसमें मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया 4y + 7y 11y -2 + 2 0, 11 डिवाइडेड 0, क्या जवाब 0, तो y = 0 आ गया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, वो है x + 2y = 1 के, और y क्या निकाला 0, तो इस जगह पे हम क्या पुट करवा देंगे 0, तो हमारे पास x क्या आ गया -1 आ गया। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 + 4 होल का स्क्वायर -2 × x - y x + y, ठीक है। तो वही बात के सॉल्यूशन सवाल को रिपीट करने के बाद मेरे बच्चों आपने जो है 3 + 4 होल का जो स्क्वायर है इसको आपने ओपन करना है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, अंडरस्टैंड। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का स्क्वायर, और 3 to 6 for the 24 ठीक है। और x + y + 2 × x - y, ठीक है। ये रकम बेटा कहाँ से हम लेके आए, इस साइड पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू खड़ी हुई है इस तरह की क्या हो गई, प्लस की हो गई है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है बेटा, इसको हमने इस इक्वेशन को इस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इस साइड को भी हमने सिंप्लीफाई करना है, मतलब x को हम इकट्ठा कर लेंगे, y को हमने इकट्ठा कर लेना है। तो क्या जवाब आ गया, x + 2x 3x आ गया, y 2y क्या आ गया -y आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इस जगह पर आके रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लेना है। लाइक कि हमारे पास जो है रियल पार्ट क्या है इस जगह पर, वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है ना 3x - y, मतलब ये जो साइड मैंने यहाँ लिख दी और इस साइड को मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3x = -7 और -y = +24 तो x अगर हम निकालें तो -7 / 3 बन जाएगा, और अगर हम y निकालें तो जवाब क्या बनेगा 24 बन जाएगा ना, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो है x और y की वैल्यू है। आई होप कि आप तमाम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, 2.6 इसका नाम था। तमाम बच्चों ने अच्छे तरीके से उसको करना है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, वहाँ से आप उसको देख के मुझसे आप रब्ता व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अदानी के बाद